वेलकम टू ANT वीडियोस। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डॉस। जी हाँ, ये जो डॉस जो चैप्टर है ये सभी प्रकार की परीक्षाओं यानी कि MCA, BCA, BE, BTech, ऑल लेवल PGDC यानी कि जितने भी बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज से लेकर और जो हायर लेवल तक के जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं उन सभी में इसको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए हम डोस के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डोस एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो ये सारी बातें हम अभी जानेंगे इसमें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि डोस का परिचय, आखिर डोस कहाँ से आया, डोस क्या था, क्या काम लिया जाता था और इसमें कैसे काम होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ MS डोस मैंने बता दिया। MS की मतलब माइक्रोसॉफ्ट और डोस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके इस कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को यूजर के उपयोग में लेने लायक बनाता है। मान लीजिए जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, यानी कि आप जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को देख रहे हैं ये आपके तभी एक्टिव होते हैं, तभी काम आते हैं जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से यूजर यानी कि आप और कंप्यूटर यानी कि जो आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इसी की सहायता से, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही सारे काम जो हैं कंप्यूटर पे किए जाते हैं। विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या एक मोस्ट पॉपुलर जो विंडो थी विंडोज़ XP, तो वो क्या करती थी, हमें कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करने के लिए जो है एक एनवायरनमेंट देती थी। तो ठीक उसी प्रकार ये MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जो कि कंप्यूटर पर कार्य करने का एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता था। ये 1980 के दशक में एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि आज से बहुत साल पहले 1980 के आसपास। अब इसका उपयोग क्या किया, ये इतना पावरफुल था कि ये बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी काम में आने लगा। उसके बाद इसे बनाया किसने था, इसे टिम पीटर्स ने बनाया था। टिम पीटर्स नाम का कोई व्यक्ति था, उसने बनाया था और इसको लॉन्च किया था, यानी कि जो इसका स्पॉन्सर था वो थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जैसे आपने नाम सुना हो MS पावरपॉइंट, MS वर्ड। तो इसी प्रकार से जो विंडोज़ आती है हमारी MS विंडोज़ 2007, विंडोज़ XP, विंडोज़ 11 वगैरह, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। तो ये जो MS DOS है आपका, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था, है ना। उसके बाद यह टेक्स्ट बेस्ड कमांड है। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब यहाँ पर जो भी काम होता है, कोई सा भी काम हो, जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरे पास विंडोज 7 है, तो मैं यहाँ पे माउस को इधर उधर हिला रहा हूँ, तो माउस से मैं जो भी क्लिक करूँगा, यानी कि ये देख लीजिए, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने माउस से क्लिक किया, तो माउस से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इनको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, रन भी कर सकता हूँ। लेकिन डोस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था। डोस में हर चीज़ लिख के की जाती थी, वहाँ पर हर चीज़ को टाइप करके किया जाता था, कमांड, यानी कि हर चीज़ को टेक्स्ट बेस्ड कमांड में किया जाता था। इस कारण इसे CUI कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते थे। यानी कि वहाँ पर माउस नहीं था। माउस नहीं था का कहने का मतलब ये, वहाँ पर पिक्टोरियल, ग्राफिकल किसी भी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, जैसा कि हम आज देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये मैं राइट क्लिक कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, इसके अलावा माई कंप्यूटर में चला गया, माई कंप्यूटर खुल गया। लेकिन वहाँ पर ऐसे क्लिक करके या ऑब्जेक्ट पर, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके काम नहीं होता था। वहाँ पर तो जो भी काम करना है आपको वो लिख कर, कमांड को टाइप करके ही हो सकता है। तो इसलिए इसे CUI, आप ध्यान रखें, इसे CUI का मतलब है कमांड यूजर इंटरफेस। आप इसको जब आप नेट पे लिखेंगे, अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, तो आपको CUI का आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगला है यह कमांड कैश, ये जो है जो आपका जो MS DOS है, ये कैश सेंसिटिव नहीं है। कैश सेंसिटिव शब्द का मतलब जान लीजिए, एक ऐसा एल्गोरिदम, एक ऐसी तकनीक जिसमें आप जो भी कमांड को लिख रहे हैं वो आप चाहे अपर केस लेटर में लिखें या स्मॉल केस लेटर में लिखें, उसका फ़र्क नहीं पड़े। कैपिटल लेटर्स में कमांड को लिखें
या स्मॉल लेटर्स में कमांड को लिखें, ये दोनों ही प्रकार के लेटर्स के कमांड को एक्सेप्ट करता है, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आपको कमांड में अपर केस लोअर केस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, तो कुछ ना कुछ फाइल्स बनाता होगा, तो फाइल का नाम भी हम देते हैं। इमेजिन करो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इस फाइल का नाम है आपका YOUTUB, यूट्यूब। ये कितने अक्षर का है, हमें पढ़ाई में आ रहा है, ये 6 अक्षर का है। तो ये जो MS-DOS है, ये अधिकतम 255 शब्दों तक के नाम वाली फाइल को, देखिए फाइल के अंदर का डेटा कितना भी लंबा हो सकता है, यहाँ पर बात की जा रही है फाइल के नाम की। तो फाइल का नाम अधिकतम 255 शब्दों का हो सकता था MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आगे बात करते हैं, इसमें कोई भी फाइल या डायरेक्टरी, फाइल से आप समझ ही गए, कोई सी भी फाइल हो वो। उस समय MS-DOS में टेक्स्ट वैक्स फाइलें बनती थी। आज हम हमारे विंडोज़ एनवायरनमेंट में, आप देख रहे होंगे हमारे विंडोज़ एनवायरनमेंट में ये सब फाइलें हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर चले गए, कंप्यूटर के अंदर जैसे ये तो है डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर और फोल्डर। अब ये जो है chipset.dll ये एक फाइल है, तो ये तो बन गई हमारी फाइल जो सूचना को रखती है। और फाइल यानी कि फोल्डर कैसे कहेंगे, जो फाइलों को रखता है, ठीक है। तो MS-DOS एक ऐसी प्रणाली थी, MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर को डिलीट करने पर, फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने पर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती। लेकिन आज के एनवायरनमेंट में, क्योंकि आज आप कंप्यूटर को उपयोग में ले रहे होंगे, तो आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर रिसाइकल बिन, यूँ समझिए कि रिसाइकल बिन नामक कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ करता था माइक्रोसॉफ्ट DOS के अंदर। रिसाइकल बिन वर्तमान जो लेटेस्ट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे, यानी कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले, यानी कि जिसमें ग्राफिक्स की सहायता से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्हीं विंडोज़ में रिसाइकल बिन का कंसेप्ट दिया गया। लेकिन क्योंकि ये एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर रिसाइकल बिन का कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए इसी कारण से आप इसको समझिए कि आप कोई भी फाइल को या डायरेक्टरी को यानी कि फोल्डर को डिलीट करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को आप डिलीट करेंगे, तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, क्योंकि रिसाइकल बिन होती ही नहीं है, तो कैसे जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS ओपन करने के लिए CMD कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब MS-DOS को आप ओपन कैसे करेंगे, वो वाली बात आ गई। तो आप जब MS-DOS को ओपन करेंगे तो उसके लिए भी हम आपको तरीका बताएंगे MS-DOS ओपन कैसे किया जाता है आज के इस एनवायरनमेंट में। यानी कि देखो, अब आपको लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में कहीं पर भी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका एक इंटरप्रेटर, एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि हमारे सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इनबिल्ट करके दिया गया है। वो है CMD कमांड लाइन प्रोग्राम। तो MS-DOS आपको बिल्कुल ये कमांड लाइन प्रोग्राम आपको बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जैसे कि 1980 के दशक में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही आपको ये दिखता है। ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होगी और उसके ऊपर हम कमांड के माध्यम से काम करेंगे। तो ये कैसे ओपन करते हैं वो भी हम देखेंगे। ये बहुत छोटा सा इंट्रो था, हम थ्योरिकल पार्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा मेन फोकस है प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है, नो टाइम पास ओनली प्रैक्टिकल क्लास। तो केवल आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं और आगे अपनी जानकारी के लिए भी इसे आप रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, MS-DOS विंडोज़ को ओपन करना, यानी कि उसको रन करना। MS-DOS को रन कैसे करोगे आप क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका विंडोज़ 7 है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 11 है, 10 है, XYZ। तो इस एनवायरनमेंट में, विंडो एनवायरनमेंट में आप DOS को कैसे चलाइए, तो उसके लिए 2 अप्रोच है। अप्रोच 1 तो ये कहती है कि आप विंडो के स्टार्ट बटन पे CMD प्रोग्राम को लिखें और वो उसको रन करें। दूसरी अप्रोच ये कहती है कि विंडो प्लस R की से आप एक प्रोग्राम रन करेंगे, वो है, उसका नाम है रन प्रोग्राम। रन प्रोग्राम में आप CMD को लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका CMD यानी कि DOS आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं दोनों ही अप्रोच आपको करके बताता हूँ। पहली अप्रोच है विंडोज़ के स्टार्ट बटन से CMD प्रोग्राम को खोजना। आप कोई सी विंडो पे काम कर रहे हो, चाहे विंडोज़ XP हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 10 हो या कोई सी विंडो हो, आपके वहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा एक सुनहरा सा कलर। ये मेरा माउस जहाँ पे है, सुनहरे कलर का बटन, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। इसका जो ये सर्च बॉक्स है, आप यहाँ पर CMD ये लिखेंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर टॉप सर्च में जो प्रोग्राम है वो दिखाई देगा, CMD। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, या आपको जो इंटरफेस खुल के दिखाई दिया ब्लैक एंड वाइट का, ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आपकी जो है ये है CMD
इंटरफेस, यानी कि उस जमाने का 1980 के दशक का आपका MS DOS एनवायरनमेंट, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरीका तो यह हो गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरी अप्रोच है विंडोज़ प्लस R की दबाइए। कहाँ पे दबाना है आपको? जब आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको विंडो वाली की और R एक साथ प्रेस करना है। विंडो वाली की और R को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो मैंने बताया था रन प्रोग्राम ओपन होगा। ये देख लीजिए, ये रन प्रोग्राम है। इस रन प्रोग्राम में आपको CMD, ये मैं इसको काट देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, CMD लिखेंगे और आप ओके बटन पे टच कर देंगे, तब भी आपका जो है CMD कमांड लाइन प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा, या यूँ समझिए कि आपका MS DOS ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी हाल फिलहाल इसको ओपन रखते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, MS DOS में, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS DOS में कई सारे कमांड्स हैं, कई सारे, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो फाइल्स भी बनाता होगा, फाइलों को डिलीट भी करता होगा। आज डेट और टाइम देखते हैं हम, एक बटन क्लिक करते हैं, डेट और टाइम निकल के आ जाता है, लेकिन उस ज़माने में डेट और टाइम भी देखा जाता होगा, उस ज़माने में फाइल भी बनाई जाती होगी, उस ज़माने में डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स भी बनाए जाते होंगे, उस ज़माने में ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से वायरस को भी स्कैन किया जाता होगा। तो यानी कि इतने सारे कमांड्स, उन कमांड्स को बांट दिया दो भागों में, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स ऐसे कमांड जो इसकी MS DOS की लाइब्रेरी में, यानी कि MS DOS की लाइब्रेरी में पहले से ही इनबिल्ट हैं। वो लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं? command.com लाइब्रेरी या फिर cmd.exe लाइब्रेरी का मतलब ये समझिए कि एक पूर्व निर्धारित फाइल जिसमें इन कमांड्स को पहले से ही शामिल किया गया है, तो ये शामिल रहते हैं, इसीलिए इनका नाम इंटरनल कमांड्स है। ठीक है, क्योंकि ये MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी में शामिल है। अब ये कमांड सिस्टम की मेमोरी में पहले से ही मौजूद रहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हम अपने कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आप XP काम ले रहे हो, Windows 7 काम ले रहे हो, Windows 10 काम ले रहे हो, या 1980 के दशक वाले MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को काम ले रहे होते होंगे, तो उसे सबसे पहले मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। कौन सी मेमोरी? हमारी मेन मेमोरी में, जिसे हम रैम बोलते हैं। ठीक है, यह कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी कि इंटरनल कमांड्स में वो कमांड शामिल किए गए हैं इनके बिल्डर्स के द्वारा जिसमें कि ज़्यादातर कॉमन कमांड्स हों। एक्सटर्नल कमांड्स क्यों कहते हैं? अब इसके नाम से समझिए आप। एक्सटर्नल कमांड का मतलब यह है कि ऐसे कमांड जो इसकी लाइब्रेरी में शामिल नहीं है, बल्कि इन कमांड को काम में लेने के लिए कंप्यूटर की डिस्क पर वो फाइल होना चाहिए, उस पर ये परफॉर्म होते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी यही लिखी गई है। इस कैटेगरी में उन कमांड्स को शामिल किया गया है जिन्हें उपयोग में लेने के लिए सिस्टम में पहले से ही बनी हुई फाइल का प्रयोग किया जाता है। यह कमांड कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि एक्सटर्नल कमांड वो कमांड हो गए जिनको परफॉर्म करने के लिए आपकी डिस्क ड्राइव, देखिए आज तो हम हार्ड डिस्क को काम में ले रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में फ्लॉपी डिस्क को काम में लेते थे, या अन्य जो मैग्नेटिक टैप थी वगैरह वगैरह, उन चीज़ों को काम में लेते थे। तो वो फाइल आपकी उस फ्लॉपी डिस्क में होना चाहिए, जब जाके वो एक्सटर्नल कमांड आपका काम करेगा। कमांड तो बना दिया, कमांड कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव है, लेकिन वो command.com या exe.com में शामिल नहीं है। इनको काम में लेने के लिए कंप्यूटर में पहले से ही एक फाइल होना मौजूद है, उसी फाइल पे ये कमांड परफॉर्म किए जाते हैं, अन्यथा ये कमांड परफॉर्म नहीं होंगे। तो अब हमने कमांड को रन करना भी सीख लिया, कमांड के टाइप्स भी सीख लिए, तो हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले कमांड की। हमारा पहला कमांड है डेट कमांड। देखिए दोस्तों, आज हमें डेट देखना हो तो हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, हम डेट देखते हैं। देखने क्या करते हैं? हमारे इस स्क्रीन के, चाहे आप कोई सा भी विंडोज़ काम में ले रहे हो, Windows 7, XP, 10, 11, कोई सी भी, आप क्या करते हैं? इधर राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपके कैलेंडर निकल के आ जाता है। ये हुआ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलेंडर। यानी कि देख लीजिए, यहाँ पे घड़ी भी दिख रही है, क्या एक चित्र है, या एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये क्या एक चित्र है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स अरेंज, एक व्यवस्थित क्रम में आपको ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा। यानी कि आपको कैलेंडर भी दिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल जैसे हमारे घर में जो कैलेंडर लगा होता है, बिल्कुल उस फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब थोड़े सा पीछे आइए, रिवाइंड करिए अपने टाइम को और 1980 के दशक में आ जाइए। तो 1980 के दशक में इस विंडो में कमांड की सहायता से डेट और टाइम देखा जाता होगा, तो वो क्या आपको लगता है कि इस तरह से शो होगा? इस तरह से शो नहीं हो सकता। तो कैसे डेट कमांड देखा जाता होगा, कैसे डेट देखी जाती होगी उस वक्त के लोगों द्वारा? तो पहले हम डेट कमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो कमांड है, ये डेट को या दिनांक को शो करता है। यदि आप उस डेट को बदलना चाहते हैं तो कमांड आपसे न्यू डेट इंसर्ट करने के लिए कहता है,
और आपको जो यहाँ पे डेट दिखती है उसका फॉर्मेट है MMDDYY, यानी कि पहले महीना आएगा, फिर दिनांक आएगी और फिर उसके बाद साल आएगा, है ना। सिंटैक्स का मतलब होता है, अब देखिए सिंटैक्स का मतलब कमांड को उपयोग में लेने का तरीका। बिल्कुल हाँ, ये एक तरह का चिन्ह है, इस चिन्ह को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। मेरा कर्सर अभी जहाँ मूवमेंट कर रहा है, ये जो लेस देन का चिन्ह बना रखा है ये है प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट किसी न किसी पाथ यानी किसी न किसी करंट डायरेक्टरी को बताता है कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, किस ड्राइव में हूँ। उसके बाद ये चिन्ह बना रहता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट के बाद ठीक आगे आपको लिखना है DAT डेट। आप जैसे ही डेट लिखेंगे तो आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम की करंट डेट शो हो जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स कमांड है, आपको टेक्स्ट में ही इनपुट करना है और टेक्स्ट में ही आपको आउटपुट आपको दिखाई देगा। इसको डिस्प्ले जो होगा वो इस तरह से होगा MMDDYY। तो इसको लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने खोल रखा है CMD, पहले से मैंने खोल रखा है ये CMD। यहाँ पे आप लिखेंगे DATE डेट लिखेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या बताया, वर्तमान की डेट। मैंने बताया था इसका जो फॉर्मेट है वो MMDDYY, देख लीजिए 12वां महीना 25 तारीख 2021। अब फिर मैंने ये भी बताया था कि ये आपसे दूसरी लाइन में एंटर द न्यू डेट, अगर आपको लगता है कि सिस्टम की यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की डेट गलत है तो आप इसको MMDDYY फॉर्मेट में ही बदल कर सही कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है सेपरेटर जो आपको लगाने हैं वो ऑब्लिक ही लगाने हैं, सॉरी आपको जो सेपरेटर लगाने हैं वो डैश लगाने हैं। और जैसे आप डैश लगा के इसको एंटर कर दोगे तो आपकी डेट बदल जाएगी, क्योंकि हमारी डेट सही है 25 दिसंबर 2021 की तारीख आज हमें ये सही शो कर रही है। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको चेंजेस नहीं करना, तो आप एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये वापस अपनी प्रॉम्प्ट पर लोड किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट कमांड है टाइम कमांड। अब वही बात आ जाती है, आज के समय में हमें टाइम देखना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, हम टाइम आसानी से देख सकते हैं। जैसे इसी विंडो की बात करें, मैं आपको टाइम बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के नीचे एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टास्क बार, जो जहाँ पे मेरा माउस मूवमेंट कर रहा है, ये है आपकी टास्क बार, ठीक है। टास्क बार के ठीक नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 10:03 PM ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको डेट दिखाई जा रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे डेट दिखाई जा रही है। हाईलाइटर से मैं इसको आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको डेट दिखाई जा रही है, 10:03 PM हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब वापस रिवाइंड करिए, अब आप आ जाइए वापस अपने उस पर सन 1980 में। क्या वहाँ पर आपको जो टाइम है वो इस तरह से दिखाई देने को इस तरह दिखाई देगा? नहीं, वहाँ पर हमें टाइम कैसे देखेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं TIME टाइम। ये देखिए टाइम आ गया। टाइम यहाँ पर 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। आखिर ये 4 पोर्शन कौन कौन से हैं, इनको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले HH यानी कि हावर्स, उसके बाद है MM यानी कि मिनट्स, उसके बाद है SS यानी कि सेकंड्स, और उसके बाद है CC। अब CC क्या है, तो देखिए CC की जो हमें जानकारी है वो जानकारी ये है हंड्रेड्स ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड का 100वां हिस्सा, सेकंड का 100वां हिस्सा, उस फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पर आपको टाइम दिखाया जाता है। अगर एग्जाम्पल लें तो यानी कि HH मतलब कि 17 बज गए, 17 बजे, MM 59 मिनट, SS 2 सेकंड, और सेकंड का 100वां हिस्सा यानी कि 22। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपका टाइम देखने को मिलता है। तो हम इसको एक बार कमांड विंडो पे करके देखते हैं, कमांड विंडो पे ये कैसे दिखता है और क्या आया था इसका आंसर। तो देखिए 22:04 मिनट 2 सेकंड और 18वां सेकंड का 100वां हिस्सा। तो इसको या तो मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड, इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर लीजिए कि सेकंड का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है। आपको नेट पर आपकी जो करंट बुक है, जिस सिलेबस में आपने एनरोलमेंट ले रखा है, आपको वहाँ पे इसके बारे में पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि अगर आप इस टाइम को बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का समय गलत चल रहा है, तो आप यहाँ पे जो है HH यानी कि घंटा, MM यानी कि मिनट्स, SS यानी कि सेकंड और डॉट पीरियड का उपयोग करते हुए आप CC यानी कि जो सेकंड का 100वां हिस्सा है वो उसको आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो टाइम शो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, तो आपको फिर इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको एंटर करके
प्रॉम्प्ट पर आ सकते हैं। आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ब्लैंक पर एंटर करेंगे तो आप वापस प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे। अगला है CLS कमांड। ये स्क्रीन की ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड स्क्रीन को साफ करता है। देख लीजिए, क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ये किसी भी प्रकार की फाइल को, फोल्डर को, सूचना को डिलीट नहीं करेगा, बल्कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है, आपका जो कमांड विंडो है जिस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जानकारी दिख रही है, आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन साफ़ हो जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो यह सब कुछ हटाना है, तो आपको केवल स्क्रीन साफ़ करके देता है, किसी भी प्रकार की जानकारी को ये डिलीट नहीं करता है। तो हम कर देते हैं, CLS कमांड का उपयोग करके देखते हैं। आप ये जहाँ पे ये इतनी सारी जानकारी देख रहे हैं, आपको सिंपली CLS लिखना है और उसको एंटर कर देना है। अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो भी जानकारी मुझे दिख रही थी या जो भी मैंने कमांड्स को काम में लिया वो सब तो गायब हो गए और मैं विंडो के टॉप कॉर्नर पे आ चुका हूँ मेरे एक प्रॉम्प्ट के साथ, और वो जो भी मैंने जानकारी पहले लिखी थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। मान लीजिए ये मैंने कोई कमांड काम में लिया, ठीक है, ये वापस हमारा डाटा आ गया। मैंने एक आपसे शुरू में एक लाइन बोली थी कि यहाँ पर जो कमांड्स हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड्स हैं वो कैच सेंसिटिव नहीं है, यानी कि छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ध्यान दिया हो या इस वीडियो को बैक में लेके जाना, अब मैंने वहाँ पे देखा था CLS को मैंने छोटे अक्षरों में लिखा था। अब मैं यहाँ पे CLS कमांड को बड़े अक्षरों में लिख के देखता हूँ, क्या ये कमांड रन करता है या फिर एरर देता है। CLS कमांड लिख दीजिए और एंटर करिए, देख लीजिए, यानी कि CLS कमांड मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है तब भी इस कमांड ने काम किया है। यानी कि हमारी जो एक प्रॉपर्टी है, एक इसकी विशेषता है डॉस की, कि इसके कमांड कैश सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप छोटे में लिखिए चाहे बड़े में लिखिए, कमांड्स आपके काम करेंगे। ठीक है, हमारा अगला कमांड है वर्जन कमांड। VER इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, फुल वर्जन इसका वर्जन कमांड है। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कमांड कंप्यूटर के इंस्टॉल्ड विंडोज़ के वर्जन को बताता है। यानी कि क्योंकि उस समय सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली VER कीवर्ड लिखना है और आपको एंटर कर देना है, तो आपको डिस्प्ले में जो है आपकी करंट विंडो की वर्जन को ये शो कर देगा। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है VER। ये मैं VER लिख रहा हूँ, आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे, ये मैंने VER लिखा और यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर। एंटर करते हैं, क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 6.7601, यानी कि इसमें मेरे विंडोज़ 7 डली हुई है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक प्रकार है, क्योंकि विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। अगर हो सकता है मैं यहाँ पे लिनक्स काम में लेता तो यहाँ पे लिनक्स लिखा हुआ आ जाता, यूनिक्स काम लेता तो यहाँ पे यूनिक्स लिखा हुआ आ जाता, और उसका बिल्टअप वर्जन, ये बिल्टअप वर्जन है, तो यहाँ पर बिल्टअप वर्जन आपको शो किया जा रहा है। नेक्स्ट कमांड है हमारा वॉल कमांड। वॉल एक एब्रीवेटेड फॉर्म है, इसका पूरा नाम है वॉल्यूम। ठीक है, ये करता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कमांड कंप्यूटर के सिस्टम की हार्ड डिस्क ड्राइव की सूचना को डिस्प्ले करता है। यानी कि आपके जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके भी पर्टिकुलर ड्राइव की सूचना को बताता है, पूरी हार्ड डिस्क की सूचना को नहीं बताता है। जी हाँ, कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ड्राइव की सूचना आपने देखे होंगे आपके कंप्यूटर पर, आप जब काम करते हो तो C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव वगैरह वगैरह आप वहाँ पर देखते हो। तो आखिर ये ड्राइव क्या है, ये ड्राइव हार्ड डिस्क के पार्टीशन है। तो यहाँ पर ये वॉल जो कमांड है पर्टिकुलर एक ड्राइव की सूचना को बताता है, ना कि पूरी हार्ड डिस्क को। इसको काम में कैसे लेते हैं, बहुत सिंपल है। ये सिंटेक्स जो है इसका VOL स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको ड्राइव का नाम, अगर आप ड्राइव का नाम नहीं लिखेंगे तो जिस करंट ड्राइव में आपका प्रॉम्प्ट कार्य कर रहा है उसकी सूचना दे देगा, और अगर आप ड्राइव का नाम भी लिख देते हैं तो फिर यह उस ड्राइव के बारे में सूचना देगा जिसका कि आपने यहाँ पर ड्राइव का नाम लिखा है। ड्राइव का नाम लिख के उसके बाद कॉलन शब्द लगा देना है, कॉलन का सिंबल लगा देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए चलते हैं CMD पर। ये हम CMD उस पर आ गए। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली VOL। अभी मैंने क्या बोला, मैं VOL के बाद अगर किसी भी ड्राइव का नाम नहीं लिखूँगा तो ये मुझे क्या बताएगा। अभी मैं किस ड्राइव में हूँ, C ड्राइव में, C ड्राइव में हूँ। मुझे कैसे पता लगा, मैं देखिए C जो शब्द आ रहा है हमारा, सबसे पहले C जो है ये ड्राइव का नाम है, उसके बाद यूजर्स ये एक डायरेक्टरी का नाम है, फिर 80 वीडियोस ये उसकी सब डायरेक्टरी का नाम है। तो वॉल डायरेक्टरी की प्रॉपर्टी नहीं बताता, ये ड्राइव की प्रॉपर्टी बताता था, तो ये C ड्राइव की प्रॉपर्टी को बताएगा। देख लीजिए इसने क्या बता दिया, C वॉल्यूम इज ड्राइव C हैज़ नो लेबल। इसका मतलब मैंने C का कोई नाम नहीं दे रखा। अभी भी बताऊंगा आपको करके कि ये नो लेबल और लेबल का मतलब क्या है। उसके बाद इसने सीरियल नंबर बता दिया ड्राइव का, जो भी सीरियल नंबर है ये एनकोडेड फॉर्मेट में है, तो ये आपको ड्राइव का बताएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था VOL,
उसके बाद आप ड्राइव का नाम डाल दीजिए, जैसे ई ड्राइव, ई लिख दिया मैंने, उसके बाद मुझे कॉलन लगाना है, ठीक है, ई लिख के मुझे कॉलन लगा देना है और एंटर कर देना है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम इज इन ड्राइव ई इज ANT वीडियोस। मैंने क्या कर रखा है, ई जो ड्राइव है मेरी उसको ANT वीडियोस नाम दे रखा है। अभी मैं आपको इसको विंडोज़ में जाके ही बताऊंगा कि ये वास्तव में दिखा क्या रहा है सूचना, और उसके बाद ये नीचे दिखा रहा है सीरियल नंबर, ई ड्राइव के सीरियल नंबर। अब हम चलते हैं विंडोज़ में, क्या ये सूचना हमें विंडोज़ में मिलती है, या AT वीडियोस इसने क्या दिखाया और सी ने दिखाया नो लेवल, तो ये क्या चीज़ है मैं आपको विंडोज़ में चल के बताता हूँ। तो आइए विंडोज़ पे चलते हैं। ये मैं माई कंप्यूटर पे आया, देखिए सी ड्राइव का कोई नाम नहीं है, लोकल डिस्क लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ पर क्या आया था, लेबल का नाम नहीं लिखा हुआ आया था। फिर मैंने ई ड्राइव को काम में लिया, ई लिखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था ANT वीडियोस, तो मैंने ड्राइव का नाम ही ANT वीडियोस दे रखा है, तो वहाँ उसने लेबल की जगह ANT वीडियोस हमें लिख के दे दिया है। ड्राइव का नाम लिख दिया जो मेरे आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में है ही नहीं, जैसे मान लीजिए VOL है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे मान लीजिए Y और कॉलन लगा दिया। तो अभी ये देखते हैं एरर देगा या कोई संदेश देगा, क्या देता है देखते हैं। देख लीजिए इसने क्या दिया, इसने एक मैसेज दिया हमें, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी कि उसको Y नाम का ड्राइव मिला ही नहीं, तो वो किसी प्रकार की Y नाम के ड्राइव की प्रॉपर्टीज को दिखाने में असमर्थ है। ठीक है, तो वॉल्यूम कमांड मात्र ड्राइव की वॉल्यूम यानी कि ड्राइव की प्रॉपर्टीज को, ड्राइव की वैल्यूज़ को दिखाने के काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लास को ख़त्म करने का समय हो गया है। तो इस क्लास में हमने सीखा कि CMD यानी कि कमांड लाइन जो हमारे विंडो है वो कैसे रन करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार के कमांड होते हैं। 2 प्रकार के कमांड बताए थे मैंने, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, है ना। इसके अलावा हमने कौन कौन से इसमें कमांड देखे, हमने डेट कमांड देखा कि आखिर MS-DOS में डेट कैसे देखी जाती है, टाइम कमांड देखा, वॉल्यूम, वर्जन इत्यादि कमांड्स के बारे में हमने इसमें जाना। थैंक यू।